एवरीवन, क्या आपका भी सपना है बड़े यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का और इसके लिए आप टारगेट कर रहे हैं CUET 2025। और हाँ, अगर आपका डोमेन इकोनॉमिक्स है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर पैटर्न, सिलेबस और साथ ही साथ जो 2022, 23, 24 में PYQ रहे हैं आपका, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं और आगे आप क्या एक लुक फॉरवर्ड देख सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी पेपर पैटर्न, और ऑलमोस्ट ये बहुत अधिकतर लोगों को पता होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 50 आएंगे। कितना अटेम्प्ट करना, 40 अटेम्प्ट करना है। एक सही करोगे कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर गलत करोगे तो कितने मार्क्स कट जाएंगे, 1 मार्क्स तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। और ड्यूरेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स डोमेन के लिए आपको मिलता है 1 घंटे का टाइम, ठीक है। और मुझे लगता है ये 1 घंटा आपके लिए इनफ होता है, उससे ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं, है ना। अलग बात है कि अगर आपको नींद आ जाए एग्जाम में तो वो आपको टाइम की ज़रूरत पड़ सकती है। आते हैं अब इकोनॉमिक्स के ओवरऑल सिलेबस के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा 11th का भी ले लिया है। हालांकि ये हर डोमेन में नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स में कुछ जो टॉपिक्स हैं जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं वो क्लास 11 से लिया गया है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि उसको कैसे कवर करना है। ऑलराइट, तो पूरे इकोनॉमिक्स को 3 ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया है: माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। और इसी के बारे में हमें पूरे वीडियो में डिस्कस करना है और इसी से रिलेटेड जो टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो भी जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आ रहा है, पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जिक्र भी नहीं किया गया, सिर्फ 4 से 5 टॉपिक आ रहा है, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे पहला चीज जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 4 टॉपिक आ रहे हैं और अगर ये 4 टॉपिक आ रहे हैं तो आपका हक बनता है जानो कि 2022, 23 और 24 में पेपर पैटर्न क्या रहा है ना, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, आपकी जिज्ञासा को समझते हुए हम सबका एनालिसिस लेके आए हैं। देखिए 2022 में अगर देखा जाए तो फर्स्ट टॉपिक यानी कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स से ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आया ही है। वहीं 2023 की बात किया जाए तो 2023 में 1, 3 ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज कितना 1 से 3 क्वेश्चन आया ही आया है। यही 2024 की बात करें तो कितने क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, है ना। यानी कि ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है आपका, फर्स्ट टॉपिक, अच्छे खासे क्वेश्चन आए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, और कंज्यूमर बिहेवियर में भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे कि 2022 में भी देखिए जिस हिसाब से टॉपिक है 1 क्वेश्चन भी बड़ी बात है। 2023 में अगर आप इसका देखोगे तो इसका जो ग्राफ है बहुत ऊपर नीचे गया है, क्योंकि 2023 में कभी 2 क्वेश्चन आए, कभी 5 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एनालिसिस है वो 2025 का है, और 2025 में जो आया है वो कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। यानी कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक टॉपिक अछूता तो नहीं रहेगा, नहीं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफी क्या है, कनेक्टेड एक दूसरे से, क्योंकि डिमांड क्वालिटेटिव चीज को बताता है और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्वांटिटेटिव चीज को बताता है। ये दोनों टॉपिक हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, कलेक्टिवली देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आए, क्योंकि 2022 में देखोगे ना तो या तो 1-1 क्वेश्चन आए हैं या तो इससे 2 आ गए, इससे नहीं आए हैं। 2023 में अगर देखोगे तो कुछ पेपर में आए ही नहीं है, और 2023 के 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं, यानी कि 2 टॉपिक मिला के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 2024 क्या कहते हैं कि भैया हम परंपरा को निभा रहे हैं। 2024 में क्या है, इस टॉपिक से भी 1 क्वेश्चन, इस टॉपिक से भी 1 क्वेश्चन। हम ओवरऑल ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कितना क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और अगर हम थोड़ा सा एवरेज निकालें तो आपको पता है 2024 में 6 क्वेश्चन आए, 2023 में कितने, 5, 8, 2, 10, यानी कि और 2022 में अगर देखो तो 4-5 ऐसे ही आया है। तो ऑन एन एवरेज हम ये जरूर कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी से हमको 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हम ऑन एन एवरेज बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हम कह दिए 6 क्वेश्चन तो 6 क्वेश्चन ही आना है।
कभी कभार क्या होता है पैसेज उठा के देता है किसी एक ही टॉपिक से, तो उस टाइम आपका जो वेटेज है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, है ना। देखो ऑलराइट, चलते हैं थोड़ा डिटेल सिलेबस के इसमें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल सिलेबस क्या आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे सबसे पहले जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक में देखो सिलेबस में सिर्फ 2 ही टॉपिक मेंशन है, लेकिन ये जो छोटा टॉपिक दे रहा है एक्चुअली में इसके अंदर कुछ टॉपिक है जो मैं मेंशन कर देना जो इंपॉर्टेंट है। पहला व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो आएगा, ठीक है, लेकिन ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा आपको वास्ट पड़ेगा, वास्ट इतना भी बड़ा नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें एक तो टॉपिक है पीपीसी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, मीनिंग क्या है, कैसे एक उपभोक्ता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति में जाता है, ठीक है। इसके 2 अप्रोच हैं, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, और एक उपभोक्ता संतुष्टि की स्थिति में अगर एक वस्तु कर रहा है तो कैसे होगा, अगर 2 वस्तु कंजम्पशन कर रहा है तो कैसे इक्विलिब्रियम पे होगा, ये ढेर सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है। देखो, और इससे ये इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए आपको गुजरना पड़ता है कॉन्सेप्ट से, तो आप कॉन्सेप्ट को छोड़ के इक्विलिब्रियम में डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट आते हैं हम डिमांड पे, माइक्रो का लास्ट टॉपिक इलास्टिसिटी एंड डिमांड। देखो, तो इसमें हम मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, मूवमेंट कैसे होगा, शिफ्ट कैसे होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, कैसे इसको मेजर करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बस है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन आया, नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनकम इलास्टिसिटी से नहीं आएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से नहीं आएगा, कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आएगा। और इसमें भी 3 मेथड है, उसी से आता है, न्यूमेरिकल 1-2 दे देता है, नहीं तो कॉन्सेप्चुअल देता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, ज्योमेट्रिक मेथड हो गया एंड परसेंटेज मेथड हो गया, ये तीनों मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। देखो, मेरा एक पर्सनली मानना है कि माइक्रो क्या करता है, आपको पता है कि जो एमआई होता है वो छोटे पार्ट को डिस्कस करता है इकोनॉमी के, जो मैक्रो है, ठीक है, एज अ होल डील करता है। और जब एज अ होल आपको समझना है तो ये छोटी छोटी चीज़ों को तो समझना होगा ना, इसलिए आपके लिए बेसिक समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है सिलेबस में एनटीए वाले चाचा ने इसलिए ऐड भी किया है ताकि आप बेसिक समझ के आप एज अ होल के बारे में पढ़ो। तो यू कांट इग्नोर, है ना, एक कोट है, यू कैन लव और हेट बट कांट इग्नोर, वही वाला यहाँ अप्लाई होता है। आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर पाओगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं इकोनॉमिक्स का जो सबसे बड़ा पोर्शन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे मैं बोलती हूँ आपको डर लगने लगता होगा क्या, कि नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो डराते हैं, बट एक्चुअली में ऐसे नहीं है ना, क्योंकि इसका वेटेज भी देखो आप, तो डरना हम कहेंगे जरूरी है लेकिन भागना जरूरी नहीं है ना। कुछ ऐड देखे हो ना, डर के आगे जीत है, तो यहाँ पे वो अप्लाई होता है। बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेटेज के बारे में। देखो, पहला जो चैप्टर है आपका टॉपिक है नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट रिलेटेड जो एग्रीगेट है, 2022 में अगर इसका वेटेज देखो 6, 7, 12, 6, 6, 7, यानी कि ऑन एन एवरेज कितना क्वेश्चन आया है, 6 से 7 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं। 2023 में देखो 5 से 6, 5, 6, 4 ऐसे आया, यानी कि 2023 में 5 से 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आया हुआ है। 2024 में सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2025 में सीयूटी एग्जाम होने और उसमें 4 ही आएगा, बिल्कुल नहीं। हम अनुमान नहीं लगा सकते, वो जो पेपर बना रहे हैं ना वहाँ बैठ के, उनके मूड पे डिपेंड करता है। तो हम ये मानते हैं कि नेशनल इनकम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसी को कंसीडर करते हुए हम थोड़ा सा टॉपिक को लेके चलेंगे, क्योंकि आगे मैं एक ऐसा चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि कितना बड़ा पोर्शन कवर करता है।
इतना ये पता चल गया कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 6.2 यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन आने की संभावना है नेशनल इनकम से। दूसरा जो टॉपिक है मोस्ट बोलते हैं आस्क्ड टॉपिक है वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें आपके 2022 का जो वेटेज देखोगे, देखो 6, 9, 8, 7, 6 यानी कि अप्रॉक्स ये कह सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन पूछा। 2023 में देखो 4 से 5 क्वेश्चन पूछा है एंड 2024 में कितना क्वेश्चन पूछा है, 8 क्वेश्चन। अब मैं आपको एक चीज बताने चाहिए, पूरे मैक्रो का अगर उठा के एक बार एनालिसिस ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है यही दोनों टॉपिक क्या करते हैं, कवर करते हैं, और दोनों एक दूसरे से हालांकि बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अगर सिर्फ 2 टॉपिक देखोगे ना तो ऑलमोस्ट देखो कितना 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स ये कवर करता, तो ये दोनों टॉपिक इग्नोर करने लायक तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि 15 क्वेश्चन के आसपास ये कवर कर रहा है। इसके बाद हम चलेंगे मनी एंड बैंकिंग, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना जाता है और इजी भी माना जाता है। तो मनी एंड बैंकिंग का वेटेज काफी अच्छा रहा है इस बार। तो 2022 में भी देखिए 3 से 5 क्वेश्चन आए हैं, 3, 5 हम कह सकते हैं 3 से 5 क्वेश्चन आए हैं। 2023 में देखियो ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले और 2024 में भी 5 क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो ये मनी एंड बैंकिंग आपके लिए इजी भी रहेगा और स्कोरिंग भी है। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ये 3 चैप्टर मिला के आप ऑलमोस्ट कितना कर सकते हो, ऑलमोस्ट 18 से 20 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, है ना। 18 से 20 नहीं भी हुए लेकिन 15 से 20 तो कवर हो जाएंगे ना आराम से। बाकी इन 3 का वेटेज ही कितना बनता है, देखो वेटेज ही कितना बन रहा है, नहीं बनता है ज्यादा। कभी कभार गवर्नमेंट बजट से ज्यादा आ जाता है, वो डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल ईयर में क्या धमाका हुआ है ना। तो या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट से कभी कभी धमाका हो जाता है, हालांकि बात करेंगे हम। अगर ये बजट की बात करें तो 2022 में देखो 5, 7, 2, 4 यानी कि अनएक्सपेक्टेड है, ग्राफ ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। 2023 में अगर ये देखो तो 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं और 2024 में कितने, 2 क्वेश्चन। तो इसका वेटेज डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे, लेकिन हम ये ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि बजट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स भी है, तो मैक्रो का आखिरी जो टॉपिक जिसको कहते हैं भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये 2 एक ऐसे टॉपिक हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अधिकतर क्वेश्चन दोनों के मिक्सर्स आते हैं, यानी कि एक पे कंधे पे दूसरा तीर चलाता है ना। ये कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 2022 में देखो 2022 का वेटेज बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा है, क्योंकि एक सेट में 7 क्वेश्चन आए, दूसरे सेट में देखो 3 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन, यानी कि ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल रेंज लेके चले तो 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। दूसरा 2023 में देखो तो 3 एक आया है, फिर 2 एक आया, 4 एक आया है, आया ही नहीं है 4, यानी कि 2023 में भी 4 क्वेश्चन का वेटेज रहा है। 2024 में क्या दिखा रहा है, 2024 यानी कि अभी जो पेपर हुए थे उसमें एक क्वेश्चन आया है, इसमें 2 क्वेश्चन आया है, यानी कि अप्रॉक्स हम ये 2 चैप्टर मिला के हम कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। और ट्रस्ट मी ये टॉपिक इतना ईजी है कि आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट चलते हैं इसके डिटेल सिलेबस पे। पहला जो हमने कहा कि नेशनल इनकम का सिलेबस क्या है, तो नेशनल इनकम में सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, और ये सारी चीजें मार्केट प्राइस पे पढ़ेंगे, हम फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ेंगे। इसके अलावा नेशनल इनकम को कैसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि 3 मेथड इसके, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 मेथड हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वो आता है वैल्यू एडेड से अरेंज करने वाले क्वेश्चन। पता नहीं क्यों इस मेथड में क्या ऐसी खासियत है कि अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन बहुत तगड़े आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। और डिटर्मिनेशन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इसके कंपोनेंट क्या है। ठीक है, इसी में कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी क्या है, सेव करने की प्रोपेंसिटी क्या है, उसमें भी एवरेज बेसिस पे, मार्जिनल बेसिस पे।
ठीक है। और इसमें एक ऐसा टॉपिक है जो इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वो है बेरोजगारी क्या होती है, इनवॉलंटरी बेरोजगारी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इसके अलावा इसी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, जब डिमांड कब ज्यादा हो जाता है, क्यों हो जाता है, और डिफिसिट डिमांड क्या होता है, डिमांड कम कैसे हो जाता है। और अगर दोनों सिचुएशन है, अगर डिमांड एक्सेस है या डिफिसिट है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, कैसे, क्या ऐसे मेजर से करेक्ट करने के लिए एक्सेस डिमांड को एंड डिफिसिट डिमांड को। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या है, गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज में, इसमें खर्च में क्या चेंजेस लाएगी उसके लिए, ये ढेर सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि ये दोनों चैप्टर बहुत बड़ा है, तो परेशान नहीं होना है कि इतना बड़े चैप्टर को हम कवर कैसे करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। आपको पता है, कुछ लोग मालवी एकेडमी के छात्र पहले भी रह चुके हैं, तो उनको पता है कि हम इकोनॉमिक्स को कितना लाइट वे में करते हैं, जस्ट चिल मोड में। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, मनी एंड बैंकिंग। जैसे कि मैंने कहा मोस्ट स्कोरिंग है, तो मनी का मीनिंग क्या है, इवोल्यूशन क्या है, फंक्शन क्या है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग एंड फंक्शन आया है ना आसान। गवर्नमेंट बजट की बात करें तो गवर्नमेंट बजट का एक चीज जो मैं कहूंगी कि क्वेश्चन का वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे पैसे दे देता हूं उठा के कभी कभी। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है, कंपोनेंट क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, रिसिट का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि रिसिट जो रेवेन्यू है या कैपिटल है, यानी कि राजस्व है कि पूंजीगत है, खर्चे हैं तो खर्चे राजस्व खर्चे हैं कि पूंजीगत खर्चे हैं, योजना और गैर योजना यानी कि जो प्लान एंड नॉन प्लान है, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, उनके बारे में पूछेगा। इसके अलावा बजट भी कई प्रकार के होते हैं। घाटे का बजट सुना है कि नहीं, कि बैलेंस बजट है, कि घाटे का यानी कि डिफिसिट बजट है या सरप्लस बजट है। तो अधिकतर हमारी सरकार क्या कहती है, भैया घाटे का बजट है। तो ये बैलेंस यानी कि टाइप ऑफ बैलेंस बजट भी पढ़ेंगे, और इसका मीनिंग और इम्प्लीकेशंस क्या है। अगर डिफिसिट है बजट, तो डिफिसिट कई प्रकार की होती है, रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, इसको पढ़ेंगे। इसके मीनिंग्स क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है, इसको कैसे हम अलग अलग तरीके से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं, ये ढेर सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट दो ढबाई वाला टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी आपके दो टाइप के फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, फिक्स रेट, फ्लेक्सिबल, उनके मेरिट और डीमेरिट के बारे में पढ़ना है, और कैसे हम डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। जैसे $1 के बदले कैसे पता चलता है कि 80 रुपया है, कैसे पता लगाते हैं, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसके मीनिंग क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, और अभी हाल ही में जो रिसेंट जो एक्सचेंज इश्यूज रहे हैं, रेट रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। दैट्स इट, मैक्रो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे से पूछोगे मैम ओवरऑल मैक्रो का वेटेज कितना है, अगर हम पूरा मैक्रो को एक साथ कंबाइन कर दें तो हम कितना क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं हमसे कहूँगी 20 से 25 क्वेश्चन, इतना मान के चलो ऑन एन एवरेज, क्योंकि सबसे ज्यादा लार्ज पोर्शन कौन कवर करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट आपके टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक्स में, इंडियन डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो इसमें इतना डिटेल सिलेबस मेंशन नहीं है, क्योंकि करेंट चैलेंजेस लिख दिया है, लेकिन हमें पता है क्योंकि पिछले कई सालों से जो 2022 से पेपर पैटर्न रहा है वो कैसा है, और इस बेसिस पे हम क्लासेस को बहुत स्मूथली करेंगे। पहला जो टॉपिक है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यानी कि जब हमारा भारत आजाद हुआ, ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस के नाम से आते हैं, तो 2022 में इसके वेटेज 3 से 4 रहे हैं, 2023 में भी 4 से 5 रहे हैं, और 2024 में 4 क्वेश्चन आए हैं सिंगल टॉपिक से, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 से लेकर 90 तक वाला फेज। फिर आता है नेक्स्ट फेज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट फेज जिसको हम कहते हैं, जिसमें ये एक्चुअली क्या है ना कि ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हुआ, दूसरा फेज आया था 50 से 90, जिसमें हरित क्रांति वगैरह आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें गोल्स दिए गए थे 5 ईयर प्लान के,
है ना। ये दोनों टॉपिक मिला के जो है वो कितना है, 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आए। लेकिन नेक्स्ट जो सबसे आपने हर टॉपिक में देखा भैया कि नई आर्थिक नीति क्या है। नई आर्थिक नीति का वेटेज बहुत ज्यादा था इस बारी, लेकिन अगर 2022 में देखो तो 1 से 2 क्वेश्चन आया है, 2023 में देखो तो 3 से 6 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन। लेकिन 2024 में कितने क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन। जैसे मैक्रो में कुछ चैप्टर के वेटेज बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी इंडियन में भी ये 2 चैप्टर के वेटेज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंट चैलेंजेस में आते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पॉवर्टी मिला के 2022 में 1 से 2 क्वेश्चन आए, 23 में 3 क्वेश्चन आए, कुछ में नहीं भी आए हैं, 2024 में 2 क्वेश्चन आए। यही रूरल डेवलपमेंट की बात कर ले तो 2022 में कितना आया, 3 से 2 क्वेश्चन आया रूरल डेवलपमेंट। एंड 2023 में जो आया है, कभी कभी पैसेज भी उठा के दे दिया इससे, तो 5, 4, 9, 2 यानी कि ऑन एन एवरेज कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2024 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए। तो ये तो आपका देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रामीण से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। इकोनॉमिक्स में ये नहीं पूछेगा तो क्या ही पूछेगा, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका 2022 के हिसाब से देखो तो वेटेज काफी अच्छा है, कभी कभी 5, 7, 4 क्वेश्चन दे दिया, कभी कभी दिया ही नहीं है, और कभी 1 क्वेश्चन दिया। यही 2023 में देखोगे तो 3 और 1 क्वेश्चन दिया, कभी कभी दिया नहीं है, और 2024 में 1 क्वेश्चन दिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का, इसका वेटेज हमेशा बहुत कम रहता है। अगर क्वेश्चन आता है तो एम्प्लॉयमेंट से पैसेज आ जाएगा, या फिर एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो 2022 में अगर इसका वेटेज देखो तो 5 से 6 आया है, फिर 2, 2, 1 आया है, लेकिन 2023 में कभी आया है, कभी नहीं आया है। 2024 के हिसाब से अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, लास्ट टॉपिक डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, कैसा हमारा पड़ोसी के साथ एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में पूछना है। तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे 4 से 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते ही आते हैं। देखो 2022 के हिसाब से देख लो, 3, 5, 4, 3, 5 आया, 2023 में 6 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 2024 में अगर देखो तो 4 क्वेश्चन आया है ना। तो मैं आपको बस यही सजेशन दूंगी कि कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि कब किसका दिमाग घूम जाए जो पेपर बना रहा है, और क्या पता उसको पेपर बनाने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती कोई बोल दिया बनाने को, तो आप एक ही टॉपिक से फंस जाओगे। ठीक है, बस ऑन एन एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि हम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे, कहाँ आउट ऑफ वो दिए हो, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हमें इक्वली फोकस करना है, ये और रूरल डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैम इंडियन इकोनॉमिक्स में ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन इसमें भी नॉर्मल आने के चांसेस हैं। यानी कि 20 से 22 क्वेश्चन मैक्रो में, 15 से 20 क्वेश्चन इसमें, और बचा जो माइक्रो में 5 से 6 क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हो गए ना। अब आते हैं इसके डिटेल सिलेबस पे। डिटेल सिलेबस में कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ है ना 1947 से 90 तक का, कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस रात क्या हुआ था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ था 1950 से 1990 वाला फेज जो था, जिसमें 5 ईयर प्लान आए थे, उसके गोल्स क्या थे, मेन फीचर्स क्या थी, प्रॉब्लम, जो पॉलिसीज आई थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें हमने कहा हरित क्रांति। ठीक है, इसके अलावा न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी क्या थी, IPR जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कुटीर उद्योगों के बारे में पूछा, उसका रोल्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और फॉरेन ट्रेड का क्या उसमें योगदान था, है ना, सिंपल सा। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, करेंट चैलेंजेस की बात करें तो पॉवर्टी से रिलेटेड आएगा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, मेन प्रोग्राम्स क्या होते हैं गरीबी को हटाने के लिए, इसका क्रिटिकल असेसमेंट कैसे हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में देखा जाए तो कितने लोग संसाधन बन पाते हैं, और अगर अर्थव्यवस्था का विकास की बात करें तो उसमें जो ह्यूमन कैपिटल होता है, मानव पूंजी होता है, उसका क्या योगदान होता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से जैसे अभी हमने एनालिसिस किया, एक क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत छोटू सा है ना। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने रूरल डेवलपमेंट में 3 क्वेश्चन देखे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो क्रेडिट एंड मार्केटिंग के बारे में पूछेगा, कोऑपरेटिव का क्या रोल है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन,
है ना, कृषि विविधीकरण के बारे में पूछेगा और इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इसको इग्नोर करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे, है ना, दिमाग में रख लो, नहीं भैया हमको ये तो इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट बात करते हैं रोजगार की, और रोजगार की बातें तो हर कोई करता है, तो एज ए इकोनॉमिक्स के वेंटर तो हमें रोजगार की बातें करनी ही पड़ती है। हालांकि तो रोजगार में यानी कि एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है उसका क्या रेट है, ग्रोथ है और चेंज क्या आया है, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं और क्या पॉलिसीज रही हैं रोजगार को लेके। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड केस स्टडी पढ़ेंगे। हेल्थ का क्या दिक्कत है, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर, थर्ड टायर, प्रॉब्लम्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, और उनका एकदम क्रिटिकल असेसमेंट पढ़ना, ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करो, जिसको हम सतत विकास कहते हैं, इससे आपके क्वेश्चन 1 से 2 देखने को मिलते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट है आपके जीवन से भी। तो उसका मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा रिसोर्सेज पे, एनवायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। अधिकतर क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग इस बार आया था पावर से, है ना, कि पावर से क्वेश्चन आया था, थर्मल पावर से। तो इस टाइप के क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर से रिलेटेड, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है ना, तो आगे भी आपके काम आएगी। कभी नॉलेज वेस्ट जाता है क्या कि अरे कचरा हो गया निकाल के फेंक दो, नहीं ना। तो आपको बहुत स्टेबल रहना है एंड फोकस्ड रहना है। और डिटेल एनालिसिस आपने देख लिया कि कितने 2022-23 में क्वेश्चंस आए थे, आगे क्या आपका लुक फॉरवर्ड रहेगा वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और सिलेबस क्या डिटेल में पढ़नी है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो ये रहा आपका ओवरऑल सिलेबस, जिसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो भारत का बेसिकली जो पड़ोसी देश चाइना था और पाकिस्तान, उसके साथ कैसे रिश्ते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ, इंडिया का चाइना के साथ क्या क्या इशूज रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड, सेक्टरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, और जो अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स रहे हैं, तो उसमें कौन आगे रहा है, कौन पीछे रहा है, इसको हम क्लास में डिस्कस करते हैं, आपने पता ही है। तो ये बेसिक सा पूरा सिलेबस था, है ना। सिलेबस तो बेसिक ही रहता है, जो टॉपिक रहते हैं वो हमारा क्या होता है, थोड़ा हो जाता है कि हाँ मैम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस, आप इसको रट के नहीं पढ़ सकते, है ना। अगर रट के पढ़ने जाओगे तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, फिर वो कुछ और है जो जैसे याद क्या करते हैं हम, डाटा जो कभी नहीं बदलता। इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो हमें इससे बदलती रहती है, तो हमें क्या होना है, हमें एकदम एक्टिव रहना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमारा लुक फॉरवर्ड क्या होगा, एनालिसिस क्या होगा, ये ढेर सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा पेपर पैटर्न क्या रहा है 2022 में देखा जा तो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस कितने आए हैं, अरेंजमेंट टाइप के कितने आए हैं, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन कितने हैं, न्यूमेरिकल टाइप के, वैल्यू बेस्ड, ग्राफ, पैसेज, नॉर्मल क्वेश्चन। 2022 में देखो तो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन 7 से 9 आए हैं, ठीक है। 2023 में ये देखो तो 6 या 5 आए, 2024 में 8 क्वेश्चन आया हुआ है। सेम अगर क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट की बात करोगे तो 2022 में 2 से 4 आए हैं, 2023 में 3 से 4 आए हैं, 24 में 2 आए थे। मैचिंग टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों का वेटेज ज्यादा होता है। न्यूमेरिकल 1-2 पूछता है, ठीक है, वैल्यू बेस्ड भी 1 पूछता है, ग्राफ कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, पैसेज तो हमेशा 2 देखने को मिलेगा ही, और नॉर्मल क्वेश्चन 25 से 28 मिलते हैं देखने को। तो ये रहा ओवरऑल पैटर्न। अब आपको कुछ सैंपल्स दिखा देते हैं कि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं। ये है मल्टीपल ऑप्शन टाइप के कि ऑप्शन A, B एंड C तीनों सही है या फिर C, D, E सही है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस टाइप के क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या होते हैं। ये मैच दी फॉलोइंग है, जिसमें आपको देख सकते हो कि आपको आना बहुत जरूरी है। देखो जितना ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कंफ्यूजन उतना ज्यादा बढ़ जाता है। ये नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको नॉर्मल क्वेश्चन कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो नेशनल इनकम से आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो ग्राफ ऐसे ही आता है, अधिकतर ग्राफ ADS का ही आता है या डिमांड से पूछ लेता है कभी कभी। तो ये रहा ओवरऑल जो सैम्पल पेपर हमने उसको दिखा दिया जो 2022 और 23 में आए हुए हैं। तो हमने हर चीज डिटेल में डिस्कस की है।
लुक फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो तो मालवी एकेडमी पे आपके और भी इकोनॉमिक्स डोमेन के सब वीडियोस आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या मिस्टेक है जो नहीं करना चाहिए, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेंटर गाइडेंस की ज़रूरत है तो मालवी एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे मैं मिलती रहूँगी आपसे इकोनॉमिक्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हाँ, हमेशा याद रखना कि मेहनत लगातार करनी चाहिए। होता है ना कि हम थक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं और रुके रह जाते हैं, तो वो रुकने से जंग लग जाता है, तो रुकना नहीं है। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।